इसका पहला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? यह है बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन आर्मी के एग्जाम में से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 50 मॉडल सेट देंगे आपको हम, जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो होगा 60% के क्वेश्चन आसपास जैसा होगा जो आज तक आर्मी के एग्जाम में पूछते हुए आया है 60%, बाकी जो 40% है वो हम इस प्रकार क्वेश्चन देंगे जो भविष्य में आपको पूछ सकता है या जो 28 मार्च को एग्जाम हुआ था उस लेवल का क्वेश्चन देंगे। बाकी 60% क्वेश्चन हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इजी आपको गलत नहीं करना है, तो आपको क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए, समझिए, इजी है तभी बनाइए। इजी है इसमें 100 ला के दिखा दीजिए मार्क्स, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर 97.5 आ तो कहने का आप मिस्टेक कर रहे हैं, तो इजी है तो उसको पूरा सही कीजिए। इजी नहीं मिलेगा सारा, मैंने बताया आपको 60% क्वेश्चन अभी तक जो एग्जाम हुआ उस पैटर्न पर मिलेगा, 40% आगे अगर एग्जाम टफ होता है उस पैटर्न पर मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह, ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा हो जाएगा, ऑप्शन बी। 3 नंबर क्वेश्चन है, गिर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है, ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? हो जाएगा बोबेल, ऑप्शन डी। 5 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन? अकबर के समकालीन थे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा। तो इंद्र हो जाएगा, ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? तो राज्यपाल, राष्ट्रपति, इस सब का कितना होता है? 35 वर्ष। राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष और लोकसभा सदस्य के लिए कितना चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। इसका सही आंसर 35 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन डी। 8 नंबर क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के प्रमुख सूत्रधार कौन थे? तो लेनिन थे, ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया है? ये हिंदी भाषा में लिखा गया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, मिजोरम की राजधानी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो मिजोरम आइजॉल है, ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और मैं क्वेश्चन बता रहा आपको कि गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा, बताइए इसका सही आंसर। गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कमेंट में जो आपको चैट करते हो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, नरसिंह अवतार किससे संबंधित है? तो ये सारे अवतार किसके हैं? विष्णु भगवान के हैं, ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी कहां स्थित है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन डी। 14 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? तो ये 180 डिग्री देशांतर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? गौर समझिए, विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा होता है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा, O2, ऑप्शन डी। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? एक पौधे पे दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो एपीफाइट कहलाता है, ऑप्शन डी। 18 नंबर क्वेश्चन है, पारिया किस अंग का रोग है? तो ये मसूड़े का है, ऑप्शन ए। 19 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो प्रिस्टले ने किया था, ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य का क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। और एक और आता है
कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे करते, वो भी नाभिकीय संलयन होगा और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है अमीबा क्या है? तो अमीबा एक कोशिकीय है, ऑप्शन ए। 22 नंबर क्वेश्चन है प्रोटॉन पर आवेश होता है कैसा? तो क्या हो जाएगा? धनावेश होता है, ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है किस विटामिन से आंख स्वस्थ रहता है? किस विटामिन से? विटामिन ए से। 24 नंबर क्वेश्चन है किस अम्ल के कारण दूध खट्टा होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण, ऑप्शन डी। 25 नंबर क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है? तो ये गुर्दा में होता है, ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा में प्रवाहित होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसमें से कोई नहीं, तो इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन ए। 27 नंबर क्वेश्चन आपका अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? तो ये वायु प्रदूषण के कारण होता है, ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन है अम्ल व क्षार मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो ये नमक का निर्माण करते हैं, ऑप्शन ए। 29 नंबर क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? CO, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ये भी वही है, और CH4 मीथेन का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन है पौधे का रंग हरा किस कारण से होता है? बहुत बड़ा रंग के एग्जाम में पूछा गया, खास कर GT ट्रेड में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण। 31 नंबर मैथ का क्वेश्चन भी इसमें ठीक ठाक है। इसमें कम से कम यदि आप तैयारी ढंग से किए होंगे तो आपका स्कोर कम से कम यदि आएगा तो 90 प्लस आना चाहिए। और जो बच्चे बढ़िया पढ़ने में जिनको लग रहा है अपने आप की हमारा तैयारी पूरा हो चुका है, तो इस सेट में कम से कम उनको 97.5 नंबर आना चाहिए, तब जाकर आपका तैयारी अपने आप में सही होगा। अगर 90 से कम आ रहा, इस जितना इजी सेट में अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो कटअप 45 क्वेश्चन से ज्यादा जाएगा, ये कंफर्म है। अगर इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया तो कटअप कितना जाएगा? 45 क्वेश्चन से एवं चला जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, पढ़ाई आप जारी रखिए और अच्छे ढंग से पढ़ना है आपको। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझने की चीज है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन ये। एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपया में खरीदता है और उसे 1500 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए 1000 में खरीदा और 1500 में बेच दिया, तो कितना रुपया का लाभ हुआ? 500 रुपया का। तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, तो लाभ हो गया इसको 500 रुपया का, तो हो जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 1000 है, ये हो जाएगा 1000। क्रय मूल्य जिस रेट पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस रेट पर किसी वस्तु को बेच देते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। अगर हम कम में खरीद के ज्यादा में बेच दिए तो लाभ होगा, और ज्यादा में खरीद के कम में बेच देते क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी। 4 चीज आपका क्लियर होना चाहिए कि हानि किसको कहते हैं, लाभ किसको कहते हैं, क्रय मूल्य किसको कहते हैं, विक्रय मूल्य किसको कहते हैं। अगर क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है तो क्या होगा? हानि होगा। और क्रय मूल्य यदि कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो लाभ होगा। ये सब चीज आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आपको इस चैप्टर में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आएगा। तो इसको हम करते सॉल्व, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि कितना प्रतिशत का हो गया? 50% का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे भी देखिए कि 1000 रुपया है, 500 इसका 50% नहीं हुआ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 50%। 32 नंबर क्वेश्चन है प्रति वर्ष किस ब्याज दर पर कोई राशि 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा? बताए इस प्रकार क्वेश्चन, जितना कहे कि हो जाएगा, जितना गुना हो जाएगा उसमें से 1 घटा देना। 2 गुना, तो 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो 1 और गुने कर देना 100। अब बटा में अगर यहाँ पे समय दिया तो समय, और दर दिया तो दर, जो भी दिया वो कर देना बटे में। यहाँ पे समय दिया तो दर पूछ रहा, अगर दर दिया तो समय पूछता हमसे, तो दिया हुआ क्या? समय दिया हुआ, पूछ क्या रहा? दर पूछ रहा, तो दर निकालने के लिए यहाँ बटे समय कर देंगे, हम काट देंगे। 25 चौके 100 और 2 चौके 8, यानी कि 25 बटा 2, तो 25 का आधा कितना होगा? 12.5, यानी कि क्या हो जाएगा? दर 12.5%।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 33 नंबर क्वेश्चन है, बस इसको जोड़ना है। क्या? 0.236, उसके बाद है 2.36, उसके बाद फिर है 2.3.6। यही है, देख लीजिए एक बार। 0.236 प्लस 2.36 प्लस 2.3.6। देखिए ये सब बहुत इजी क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन है, लेकिन जल्दीबाजी में कभी मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन भी गलती कर दोगे तो आपको मेट कहां से बनेगा। क्योंकि भारी क्वेश्चन गलती हो जाएगा तो अफसोस उतना नहीं होता है, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है वो गलती हो तो फिर क्या होगा? समस्या आ जाएगी आपको, क्योंकि मेट बनने में फिर बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। इसको हम जोड़ते हैं तो 6, 6 3 9, 6 3 9 2 11, 1.3 2 5 1 6, और ये हो जाएगा 2 यानी कि 26.196। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर से एक बार जोड़ लीजिए, 6 6 3 9 6 3 9 2 11 1 3 2 5 1 6 और 2। 34 नंबर क्वेश्चन एक मिस्टेक है इसमें। 35 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसको कि 213/3, अब 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 1 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 71, ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के पास 1665 रुपया है, यदि उनमें से 550 रुपया गुम हो जाते हैं, उसके बाद उसको पिताजी उसे 1256 रुपया देते हैं और वह 2000 रुपया की एक किताब खरीदता है, तो उसके पास शेष कितना राशि बची है? देखिए 1665 रुपया है उसके पास। कितना है? 1665 रुपया है। उसमें से क्या करता? 550 खो जाता, तो 550 घटा दीजिए इसमें से, तो कितना बच जाएगा? ये 5 और 6 में से 1 और ये 1 और ये 1, यानी 1115 रुपया बच गया। 1115 के बाद उनके पिताजी उनको कितना देते हैं? 1256। तो 1115 में 1256 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 6 5 11, 1 5 6 1 7 और 2 1 3 1 1 2, 2371 हो गया। अब इसमें से क्या करता? 2000 रुपया क्या करता है? एक किताब खरीद लेता है, तो 2000 में इसको घटा दीजिए, 2001 2 3 और किसको घटा? 2371 में से 1 7 3, यानी कि 371 रुपया बच गया। इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। जो 34 में क्वेश्चन छोटा उसका हम देख लेंगे लास्ट में, पहले क्वेश्चन बनाइए इसको। 37 नंबर क्वेश्चन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सीधे सीधे सूत्र है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 38 नंबर है, शंकु में कितने पृष्ठ होते हैं? तो 2 होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12 और 3 के 9 का क्या हो जाएगा? 3, लेकिन यहां पर 2 अंक है तो 1 अंक आ जाएगा, यानी कि 0.3 आ जाएगा। अब इसको जब घटा देंगे हम 12.0 के 0 बाद 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो जाएगा ये 0.3। 10 में से 3 गया 7, कितना बच गया? 11.7। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 11.7। 40 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की भुजा 4 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, कितना हो जाएगा? 4 चौका 16। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का एक कोण होता है कितना डिग्री का? तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का, ऑप्शन ए। 42 नंबर क्वेश्चन है, 4 पुरुष एक काम को 21 दिन में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए 4 पुरुष कितना दिन में कर रहे हैं? 21 दिन में कर रहे हैं। एक पुरुष को कितना दिन में करेगा? 21 गुने 4। अब कह रहा है कि 12 पुरुष कितने दिन में? तो 12 से भाग दे देंगे, ये 21 लिखा हुआ, 4 3 12, 3 7 21, यानी कि 7 दिन में। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 दिन। 43 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 7/14 का प्रतिशत में तो क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। काट देंगे 7 दूना 14 और 2 से ही 50 बार में, यानी कि 50% है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 50%। लास्ट क्वेश्चन है मैथ का, 2 का घन क्या होगा? तो 2 का घन कितना होता है? 8 होता है, ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, श्रेणी में गलत अंक कौन सा है? देखिए 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर और यहाँ 7 का स्क्वायर 49 होना चाहिए, लेकिन 50 ये क्या हो जाएगा? गलत। बाकी 9 का स्क्वायर 81 सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 50 गलत है, क्योंकि 50 की जगह क्या होना चाहिए था? 49 होना चाहिए था। 47 नंबर क्वेश्चन है, D4 F6 H8 J10 आगे के दो संख्या क्या होगा? तो देखिए डी के बाद क्या होता है? 4 2 6 2 8 2 10, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा। 12 14 किस में है? दोनों में है, लेकिन अंक किसका आता है? जे का देखिए 10 आता है, तो जे के एल हो जाएगा, यहाँ एम में बाद एन हो जाएगा, यहाँ यानी कि एल 12 एन 14 किस में है? इसमें है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, डॉटर को ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा? देखिए टी आर है ना, इसको उल्टा कर दिया, जैसे यहाँ टी आर नहीं, उल्टा नहीं किया, जैसे टी आर है इसको पहले लिख दिया, उसको जैसे है सेम उतार दिया। तो हम भी क्या करेंगे? यू डी आर ई लिख देंगे, किसमें है? यू डी, देखिए इसमें यू डी, और सेम कर देंगे ए पी टी आई टी, सेम है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे जैसे इसमें हुआ सेम वही कंडीशन हमें भी अप्लाई कर देना है। 49 नंबर क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ये कह रहा है ई बी की बहन है, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है। ए जो है सी का पिता है, क्वेश्चन को बड़ा था, उसमें कुछ छोड़ था और इसमें कुछ छोड़ हो जाएगा, तो समझिएगा इस चीज को। देखिए कह रहा है ई बी की बहन है, ई जो है वो बी की बहन है, ए सी का पिता, ए और सी को छोड़, इसको छोड़ देंगे अभी। उसके बाद क्या कह रहा है? बी सी का पुत्र है, बी जो है वो सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है। उसके बाद क्या करता है? ए सी का पिता है, ए जो है ए वो सी का पिता है, तो ए का इससे क्या संबंध है? यानी कि ई का ए कौन लगता है? इसका या तो दादा लगेगा, अगर इसका पिता होगा तो दादा लग जाएगा, अगर माता होगा तो ये नाना। नाना ऑप्शन में है नहीं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दादा। लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, यदि पीला को लाल, लाल को नीला, नीला को सफेद कहा जाता तो खून का रंग कैसा होगा? तो खून का रंग होता कैसा है? लाल होता है। तो लाल को क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? लाल को नीला, सिर्फ जिसको कहा जा रहा है उतना ही नहीं कि नीला क्या उसको उस पे आ जा रहा, नहीं, गलत हो जाएगा फिर। जैसे खून को क्या कहा जाएगा? तो खून का ओरिजिनल रंग क्या होता है? लाल होता है, तो लाल को क्या करें? नीला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नीला। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन जो छूटा हुआ था आपका, तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या यही है, एक त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा? तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? भुजा का योग होता है। तो सबको जोड़ देंगे, 10 20, ये 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30 और 30 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका सही आंसर 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन एक ये छूट गया, तो पीडीएफ में छूट गया था और आपको जो मिला उसमें मिला होगा। ठीक है, जय हिंद।